भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि हमारे देश में कई लोग ड्रग्स के, अल्कोहल के, टोबैको के, सिगरेट के गुलाम बन गए हैं। यह ऐसी लत है जिसको अगर हम भी छोड़ना चाहें तो वो हमें नहीं छोड़ती है। आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग टोबैको, च्यूइंग और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से तंबाकू के एडिक्ट हो गए हैं और वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और उनके शरीरों में बीमारियां पैदा हो रही हैं, जैसे कि माउथ कैंसर, लंग कैंसर और भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जिनको हम COPD कहते हैं। जो लोग दारू का उपयोग करते हैं, अल्कोहल का उपयोग करते हैं, उनमें भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हो रही है। पहले उनके लिवर खराब हो जाते हैं, उसके बाद में उनके किडनीज खराब होने शुरू हो जाते हैं। जो उनका इरेक्टाइल फंक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, जिससे वो अपने मैरिड लाइफ में फेल हो जाते हैं। और कई लोगों के तो आंखों की ज्योति चली जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। इनके अलावा हार्ट डिसीज, कई प्रकार की मानसिक बीमारियां, जिसकी वजह से ये लोग अपने जीवन में पूरी खुशी, पूरा आनंद नहीं प्राप्त कर सकते और जो भी कर्तव्य, जो भी काम इनका होता है, जो भी वर्क ये करते हैं, उसमें पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। अंत में इनके शरीर का इतना बुरा हाल हो जाता है कि उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। ये टोबैको के और दारू के जो आदी हो गए हैं, जिनको ये बुरी लत लग गई है, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार भी बहुत खराब हो जाता है। उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो गंदी बातें मुंह से कहते हैं और अपने घर परिवार में, क्योंकि उनका ये व्यवहार बहुत खराब है, अशांति पैदा करते हैं, जिससे कई लोग जो है उनका डिवोर्स हो जाता है। कई लोग जो है उनके घर में उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उनकी बीवी, बच्चे, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे लोग जो है आगे जाके वो क्रिमिनल भी बन जाते हैं कई लोग। इसलिए आज मैं बहुत दुखी हूँ और ये मेरा जो दुख है वो मेरे देश की जनता, भारत की जनता कम कर सकती है। इसलिए मैं आपसे एक दरखास्त करता हूँ
एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, तंबाकू, दारू, सिगरेट, ड्रग्स, ऐसी कोई भी लत लगाने वाली और शरीर को खराब करने वाली चीज है, उनका सेवन ना करें और उनको अपने घर से निकाल के बाहर फेंक दें। क्योंकि अगर आप एक सिगरेट पियोगे तो एक और पियोगे, यह सिगरेट का नियम है। अगर आप एक पैक दारू लोगे तो वो दारू आपको बोलेगा कि एक और पैक लीजिए, ये दारू का नियम है। अगर पहले ही पैक में और पहले ही सिगरेट में आप छोड़ देते हो तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि सिगरेट, दारू, तंबाकू, पूरी की पूरी ये जो शरीर को खराब करने वाली, अपने घर के माहौल को खराब करने वाली, अपने देश को खराब करने वाली चीज़ें हैं, इनको आपको बंद करना होगा। हमारी सरकार इन चीज़ों में से प्रॉफिट बनाना, टैक्स लेके बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना नहीं चाहती है। हमारी सरकार इन चीज़ों के ऊपर जो टैक्स है वो इसलिए बढ़ाती है ताकि आप ये खरीद ना पाएं। लेकिन इतने सालों से, 80 सालों से जो भी काम हुए हैं, उससे हमें ये समझ में आया है कि कितना भी दाम बढ़ा दो, जिनको लत लग गई है वो तो ज़रूर पिएंगे और खरीदेंगे। इसलिए आपको इन बीमारियों से बचाने के लिए, ये लत जो लग गई है, इससे छुटकारा देने के लिए भारत सरकार ने डी एडिक्शन सेंटर भी खोले थे। और कई लोग जो है छुटकारा पा रहे थे, लेकिन वापस जब उनको ऐसे लोगों के साथ उनकी भेंट होती है, बैड कंपनी करप्ट्स जैसे आप बोलते हो, वो उन चीज़ों के पीछे वापस चले जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने आज ये सोच समझ के निर्णय लिया है कि आज रात 8 बजे के बाद दारू, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स वगैरह किसी भी दुकान में आपको नहीं मिलेगी। ये सब आपके लिए आज से रद्दी है, कूड़ा है, बीमारी का घर है। आपके घरों में अगर ये चीज़ें पाई जाएंगी तो सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। इसलिए इन चीज़ों को निकाल बाहर फेंकिए आज रात 8 बजे। हमारे सफाई कर्मचारी आएंगे, कल सुबह वो ले जाएंगे। उसके बाद हमारा देश, बापू का जो विजन था कि हमारे देश में दारू, हमारे देश में ड्रग्स, हमारे देश में तंबाकू, इन चीज़ों की लत किसी को भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। वो जो उनका संकल्प था वो पूरा हो जाएगा। हमारे देश के पिता महात्मा गांधी जी का ये सपना पूरा करने के लिए आपकी सरकार, मोदी सरकार ये चाहती है कि आज रात के बाद ये सारी चीज़ें आपके लिए रद्दी और कूड़े के समान हो जाए। हम ये चाहते हैं भाइयों और बहनों कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे और इस तंदुरुस्ती की आप खुद रक्षा करें। इसके लिए कोई साबुन आपकी सहायता नहीं कर सकता है, मीठे बोल आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। आपकी सहायता आपको खुद को करनी होगी और इन चीज़ों से
पूरी तरह से छुटकारा पाना होगा। हो सकता है कुछ दिन आपको, जो लोग इसके आदी हैं, जिनको लत लग चुकी है, हो सकता है कुछ दिन आपको ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो कि जिंदगी में कुछ कमी है और आपको लगे कि मैं मर जाऊं, वो अच्छा है। आपको सुइसाइडल टेंडेंसीज आ सकती है, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मैं कहीं भाग जाऊं। लेकिन अगर ऐसे स्थिति में आप हो, आपके लिए हमने सारे के सारे अस्पतालों में ऐसे सेल खोल दिए हैं जहां पे आप जा सकते हो। डॉक्टर आपके लिए हाजिर होंगे और आपका फ्री ट्रीटमेंट होगा ताकि आप इस लत से बाहर आ सको। उसके बाद इस लत के अंदर वापस जाने के लिए आपके पास कोई भी मार्ग हम बाकी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए आज रात 8 बजे से तंबाकू, दारू, सिगरेट, ड्रग्स हमारे देश के लिए रद्दी के समान है, कूड़े के समान है। और हम लोग कूड़ा और रद्दी हमारे घर में नहीं रखते, बाहर रखते हैं, उसको फेंक देते हैं, जला देते हैं, उसका बहिष्कार कर देते हैं। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने गुजरात में अल्कोहल रोक दिया था, जैसे हमने स्मोकिंग रोक दिया था, वैसे ही आज पूरे भारत में हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई और बहन सब तंदुरुस्त रहे। हमें आपकी तंदुरुस्ती को कॉम्प्रोमाइज करके, आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके कोई भी कमाई भारत सरकार को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसी कमाई में से 1 रुपया भी हमारे लिए हराम है। इसलिए हम ये चाहते हैं, कमाई तो और तरीके से हो जाएगी। हम जानते हैं कि हमारे देश के लोग जब तंदुरुस्त हो जाएंगे, वो काम करेंगे और टैक्स देंगे और हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे देशवासी इन चीज़ों के पीछे पड़ के अपने शरीर को खराब कर दें। ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए। ये हमारा दृढ़ संकल्प है, हमारा निर्णय है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, उनका भी यही मानना है कि ये चीज़ें हानिकारक है। इनके सेवन से शरीर, आत्मा, मन, परिवार सब कुछ खराब हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को हम पूरी तरह से आज से, आपके सेवक हैं हम, आपके दोस्त हैं, आपका भला चाहते हैं, इसलिए बंद कर रहे हैं। भाई और बहनों, मेरा जो दुख है आप ये समझते हो, आप जान सकते हो। आज नो टोबैको डे है और मैं ऐसी जगहों में गया, ऐसे अस्पतालों में गया जहां पे मैंने जो टोबैको च्यूइंग करते हैं, जो टोबैको स्मोकिंग करते हैं, जिनको माउथ कैंसर हो गया है, लंग कैंसर हो गया है, जिनके शरीर एकदम गल गए हैं, जिनके शरीर की दुर्दशा हो गई है, बदबू आती है, ऐसी जगहों में मैं गया, इन लोगों से मैं मिला, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। उसी समय मैंने अपने मन में निर्णय ले लिया कि ऐसी चीजें हमारी धरती पर जो बेचेगा, जो खरीदेगा, जो इन चीजों को प्रोत्साहन देगा, जो ऐसी चीजें हमारे लोगों को इन चीज़ों का सेवन करना सिखाएगा, ऐसे सभी लोग हमारे लिए
एक बड़े कैंसर की तरह है। हम ये चाहते हैं कि ये बीमारी पूरी तरह से जड़ से हमारे देश से निकल जाए। और मैंने ये संकल्प लिया है कि आज के बाद ऐसा कोई भी स्टेट, ऐसी कोई भी यूनियन टेरिटरी हमारे देश में नहीं होगी जहां पे ये चीज़ें बिकती हो और इन चीज़ों का सेवन होता हो और इन चीज़ों से लोगों के परिवार, शरीर, मन, आत्मा गल जाते हो, खराब हो जाते हो और उनकी मृत्यु हो जाती हो। ऐसे लोगों को देखने के बाद, उनके परिवारों की समस्या को समझने के बाद, उनसे बातें करने के बाद, अल्कोहल का जो सेवन करते हैं उनकी दुर्दशा मैंने देखी, अपनी आंखों से मैंने देखी कि वो किस प्रकार से तड़प रहे हैं। जब उनको डी एडिक्शन सेंटर में लाया गया और उनको अल्कोहल नहीं दी गई तो किस प्रकार से उस चीज के लिए तड़प रहे हैं। ड्रग्स का जो सेवन करते हैं उनको भी मैंने देखा कैसे उनकी उल्टियां हो रही है। कई लोग जो है चिल्ला रहे हैं, घबरा रहे हैं, बोल रहे हैं थोड़ा सा और, एक और मेरे को दे दो। इससे छुटकारा पाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी दुर्दशा जब मैंने देखी तो मुझे ये महसूस हुआ कि ऐसी चीज इनके घर में पहुंचनी ही नहीं चाहिए। इनके स्कूल में, इनके क्लासरूम में, इनके पार्क में, इनके बस स्टैंड में, कहीं भी ये चीजें पहुंचनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि आज के बाद ऐसी चीजें हमारे देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि जान है तो जहान है और हेल्थ इज वेल्थ। हमारे शरीर में जब तक हम तंदुरुस्त हैं उससे बड़ी कोई भी वेल्थ नहीं है। इसलिए भाइयों और बहनों, मेरा भाषण अभी थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि आप इस बात का सीरियसली ध्यान दे रहे हो। मैं ये चाहता हूं कि हमारा भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत हो, और आत्मनिर्भर भारत के लिए ये कदम एक बहुत जरूरी कदम है। इसके बिना हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भर भारत होने के लिए साथियों, मैं ये विश्वास करता हूं कि आप लोग मेरा साथ दोगे। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, जितने भी बड़े बड़े दूसरे नेता हैं, सब मेरा साथ देंगे। मुझे सबका साथ चाहिए ताकि हम सबका भला कर सके और हम सबका एक साथ विकास हो सके। जय भारत, भारत माता की जय, भारत पिता की जय, जय हिंद। भाइयों और बहनों, ये आपको लगेगा कि मैं मोदी जी के जैसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, मोदी जी के जैसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मोदी जी मेरे से कई बेहतर, बहुत अच्छा बोलते हैं और उनको आता है कैसे लोगों को समझाना है। मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब हमारे प्रधानमंत्री ऐसा एक ऐलान करेंगे और हमें इन चीज़ों से मुक्त करेंगे, हमारे देश को तंदुरुस्ती की ओर ले जाएंगे, आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएंगे, तरक्की की ओर ले जाएंगे। परमेश्वर आपकी मदद करे। थैंक यू।